हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। मैं हूं बड़ा प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और 29 अक्टूबर जो ये शानदार शुक्रवार का एपिसोड था और इसमें कृति सनन और राजकुमार राव जी पार्टिसिपेट करने आए थे। तो चलिए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए जो कि हमारे जानने के लिए या फिर किसी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो ये एक बोनस टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया राजकुमार राव और कृति सनन से कि विच प्लैनेट आर होमोसेपियंस नेटिव टू, यानी कि होमोसेपियंस किस ग्रह के मूल निवासी हैं। तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियंस। और ह्यूमन जो है वो कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ के नेटिव हैं, तो अर्थ के नेटिव हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी, अर्थ। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फोर मेजर्स इन टेनिस ग्रैंड स्लैम, यानी कि इनमें से क्या चार प्रमुख टेनिस ग्रैंड स्लैम में से एक नहीं है। तो चार टेनिस ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं एक साल में। सबसे पहला, एक कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला या फिर दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। तो सबसे पहला होता है ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन। फिर तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन। और चौथा ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, यूएस ओपन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यूरोपियन ओपन जो है ये चार प्रमुख ग्रैंड स्लैम में से एक नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क सिटी कोलैप्स्ड इन द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स इन 2001, यानी कि ये अटैक जो हुआ था 11 सितंबर को हुआ था 2001 में। और इस आतंकवादी हमले की जो है वो जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई थी, अलकायदा के द्वारा। कि 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमले में न्यूयॉर्क सिटी की किस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बिल्डिंग का नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ पे मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा। एक हवाई हमले से मतलब एक प्लेन इसी बिल्डिंग से गुजार दिया गया और इसमें करीब 3,000 लोगों की जान चली गई थी। जो उस दिन अटैक हुआ था एयरप्लेन से, उसमें 3,000 लोगों की जान चली गई थी। और जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग पे अटैक किया गया था वो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेशल्स इज अ टाइनी आइलैंड नेशन लोकेटेड इन विच ओशन, यानी कि सेशल्स किस महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र है। तो सेशल्स जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से बना एक कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से भी कम है। अभी भी जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है। और सेशल्स की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया। और ये जो है कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पर आप इमेज में पहले देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडिया और ये है इंडियन ओशन। और यहाँ पे है सेशल्स, ये है केन्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सेशल्स जो है ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जिसकी पॉपुलेशन, जो सेशल्स की पॉपुलेशन है वो 1 लाख से भी कम है और कैपिटल है विक्टोरिया। फिर ये क्वेश्चन है 6,40,000 का कि विच ऑफ दीज इज़ अ फैशन ब्रांड ऑन बाय पॉप स्टार रिहाना, यानी कि इनमें से किस फैशन ब्रांड की मालकिन पॉप स्टार रिहाना है। तो पॉप स्टार जो रिहाना है वो किस फैशन ब्रांड की मालकिन है, तो फेंटी ब्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह है रिहाना और फेंटी ब्यूटी बाय रिहाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द नेम ऑफ एन आइलैंड विजिटेड बाय गुलिवर ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स इन गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी कि गलिवर्स ट्रेवल्स में गलिवर अपनी यात्रा के दौरान इनमें से किस द्वीप पर पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिलीपुट। और ये एक बुक है गुलिवर्स ट्रेवल्स जो कि लेमुअल गुलिवर्स के द्वारा लिखी गई है। और इसमें ये एक कहानी है कि वो इंडियन ओशन में जाते हैं और एक आइलैंड पे वो जब शिप टूट जाता है तो वो तैरते तैरते एक आइलैंड पे जाते हैं जो कि लिलीपुट आइलैंड होता है। क्यों, कैसे लिलीपुट आइलैंड होता है, क्योंकि जब बेहोश होके उठते हैं तो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से बांध दिया गया और वहाँ पे जो जिन लोगों ने बांधा है वो मात्र 6 इंच के हैं। तो इसलिए लिलीपुट आइलैंड इस क्वेश्चन का आंसर था। फिर ये क्वेश्चन है 25 लाख रुपए का कि विच नागा मार्शल आर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय किकिंग एंड ब्लॉकिंग बाय द सोल्स ऑफ द फिट, यानी कि नागा जनजाति की किस मार्शल आर्ट की विशेषता सिर्फ पैरों के तलवों से किक मारना और अवरुद्ध करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अकी जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये मार्शल आर्ट, ये नागालैंड के मार्शल आर्ट के बारे में है। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप
से कहा था कि इन सितंबर 2021 विच ऑफ दीज पॉलिटिशियंस फ्रॉम हरियाणा पास्ड हिज क्लास 10 एट द एज ऑफ 86 बाय स्कोरिंग 88% इन हिज इंग्लिश सप्लीमेंट्री पेपर। यानी कि सितंबर 2021 में हरियाणा के किस राजनेता ने 86 साल की उम्र में इंग्लिश सप्लीमेंट्री पेपर में 88% अंक जुटाकर 10वीं की परीक्षा पास की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश चौटाला। जी हाँ, आपने सही सुना, ओम प्रकाश चौटाला। ये हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, ये 5-6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बार फुल टाइम के लिए और 3-4 बार जो है वो कभी 1 साल के लिए, कभी 2 महीनों के लिए, कभी 3 महीनों के लिए, इस तरह से। आपको मैं इमेज भी दिखा देता हूँ। ये हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने सितंबर 2021 में जो है वो 10th पास किया है 88% स्कोर के साथ इंग्लिश सप्लीमेंट्री पेपर में, और इनकी एज जो है वो अभी 86 ईयर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ हर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।